गुड इवनिंग संगे। तो हम भूआकृति पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे। और भूआकृतिक स्वरूप है, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि पर्वत, पठार, मैदान, ये हमने लिख लिया था ना। पर्वत, पठार और मैदान, इसको हम क्या बोलते हैं? भूआकृति। कि पर्वत, पठार और मैदान है, इसको भूआकृति के नाम से जाना जाता है हमारे। और इनको अपन एक शब्द में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उच्चावच। राजस्थान को कितने उच्चावचों में विभाजित किया गया है? 5 उच्चावचों में विभाजित किया। कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान को कितने उच्चावचों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान को 5 उच्चावचों में विभाजित किया गया। 5 में सबसे पहला बताओ कौन सा था? पर्वत शिखर उसे कहेंगे जिसकी समुद्र MSL मैन सी लेवल से कितने मीटर अधिक है? 900 मीटर से अधिक। मैन सी लेवल है, यानी उससे 900 मीटर अधिक है। वो क्या कहलाता है? पर्वतीय शिखर। दूसरा माउंटेन चेन, यानी पर्वतीय श्रृंखला। बताओ इसकी ऊंचाई 600 से 900। पर्वत शिखर तो केवल संपूर्ण उच्चावच के कितने प्रतिशत भाग पर हैं? 1। और पर्वत श्रृंखला 6%। 2 ही पढ़े थे या तीसरा भी पढ़ लिया था? तीसरा हमें उच्च भूमि के बारे में पढ़े कि तीसरा जो भाग आएगा, यही उसको हम कौन सी भूमि लिखेंगे? उच्च भूमि। उच्च भूमि में आपको ध्यान रखना होगा, हाई अपलैंड जिसको कहते हैं, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से कितने मीटर है? 600 मीटर है। और इसमें नागौर की उच्च भूमि भी आती है। नागौर की कौन सी भूमि आती है? उच्च। नागौर की उच्च भूमि के साथ में ही दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, यह संपूर्ण उच्चावच के कितने प्रतिशत भाग पर हैं? बताओ जी। 31% भाग पर। कि संपूर्ण उच्चावच है उसके 31% यह भाग आ गया। और ये नागौर की जो उच्च भूमि, मतलब अरावली के आसपास वाला जो क्षेत्र आता है, यह संपूर्ण उच्चावच के कितने प्रतिशत भाग पर है? 31% भाग है। यानी उस पर कौन सी भूमि आती है? यही जो उच्च भूमि आती है, इसको शामिल किया गया है ना। तो आप लिखिएगा तीसरा। 2 तो लिख ही लिए थे। हाँ लिखो।
तो लिखो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। तीन सौ से 600। इसमें नागौर की उच्च भूमि इसमें नागौर की उच्च भूमि और ये दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी पठार है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी पठार है को शामिल किया गया है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी पठार को शामिल किया गया है। लिख लिया। ये संपूर्ण उच्चावच के, संपूर्ण उच्चावच के 31% भाग पर है। संपूर्ण उच्चावच के 31% भाग पर है। कितने परसेंट? 31% भाग। फिर दूसरा जो भाग आता है, बताओ अगला कौन सा उच्चावच था? मैदान, प्लेन्स जिसको अपन बोलते। मैदान का मतलब जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई बताओ 150 से 300। इसमें दो मैदान है, एक तो कौन सा हो गया? उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, यही पश्चिमी रेतीला मैदान लिख सकते हो। और दूसरा आता है पूर्वी मैदान। ये जो उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान आता है और पूर्वी जो मैदान आता है, इसमें हमें यह ध्यान रखना, ये उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। बताओ कि इसमें स्थित जिले कितने, समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचे? अरे 150 से 300 मीटर। और ये संपूर्ण उच्चावच के कितने प्रतिशत भाग पर आता है? 51। कि संपूर्ण उच्चावच के कितने परसेंट भाग पर है? 51% जो भाग आता है, यही इस पे इनको शामिल किया गया है। तो अगला लिखिए, मैदान लिख करके लिखो। मैदान में लिखो जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। 150 से 300 मीटर है। जैसे उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदान, उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदान, यह संपूर्ण उच्चावच के संपूर्ण उच्चावच के 11% पे, हाँ रोंग नंबर 51%।
हम कहीं दूसरी जगह चले गए थे, कभी कभी चले जाते। 51%। आज थोड़ा ऐसे भी हो गया ना कि अभी रात को 11 बजे तक पढ़ाना पड़ेगा, सुबह 7 बजे से लगे हुए। हाँ यार, तो इन्होंने थकते नहीं है, हैं? नहीं नहीं, थकावट नहीं है। अब ये तीसरा या चौथा नहीं, पांचवा, कौन सी भूमि? जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर से कम है? 150 मीटर से कम है। इसमें किन किन को शामिल किया जाता है? तो इसमें एक तो खारे पानी की झीलें, और प्रमुख रन। रन का मतलब जो निम्न भूमि आती है उसी को रन कहते हैं। और यह संपूर्ण उच्चावच के कितने प्रतिशत भाग पर है? 11% भाग पर आता है। निम्न भूमि जो समुद्र तल से कितने मीटर से कम है? 150 मीटर से कम, समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों को, इसमें हमारी सांबर झील है, डीडवाना है, कुचामन है, नावा है, ये सभी झीलें कितने मीटर से कम है? 150 मीटर से कम है। तो अगला नेक्स्ट आप लिखिए निम्न भूमि। निम्न भूमि में लिखो जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर से कम है। डेढ़ सौ मीटर से कम है। जैसे खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें और प्रमुख रन, रन या टाट जिसको अपन लिख सकते हैं, खारे पानी की झीलें और प्रमुख रन। रन का मतलब जैसे कच्छ का रन है ना, नदियां तभी जाके गिरती है नीचे, है ये, है ना। ये संपूर्ण उच्चावच के 11%, ये संपूर्ण उच्चावच के 11%। डॉक्टर खुशबू चौहान सर, ये टॉपिक भौतिक प्रदेश में आता? हाँ, भौतिक प्रदेश का ही है। डॉक्टर मदनलाल धीरे घना हालो साहब जी, हाँ, जोर से हाला नहीं जाता है ना। डॉक्टर मोनू चौधरी आपकी यूट्यूब पे, हाँ आज है यूट्यूब पे ना। तो ये अपन ने क्या है कि 11%। अब देखो इसका पूरा जो भाग है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, है क्या आ गया था? संडे आ गया, तेरा क्या ले रहे हैं? ये ऐसा भाग है जिसकी 600 से 900 मीटर ऊंचाई। 600 से कितने मीटर है? 900। ये इस तरह की का भाग है जिसकी ऊंचाई बताइए कितनी? 150 से 300 मीटर आ रही है। 150 से 300 मीटर ऊंचाई वाला। और इसी में 150 से 300 मीटर के साथ
बताइए ये भाग कितना मीटर ऊंचा आएगा? 300 से 600 मीटर। 300 से 600 मीटर का क्षेत्र, तुम्हें कलर करने की जरूरत नहीं। ये वाला 150 से 300 मीटर आ रहा है। ये 150 से क्या है? कम जो भाग 150 से क्या है? कम है। जिसमें खारे पानी की जो झीलों वाला एरिया आ रहा है, ये पूरा जो भाग है यानी इसके अंदर अपन ये 5 भाग अपन ने इसमें क्लासिफिकेशन इनका किया है। तो पांचों में अलग अलग प्रकार की जैसे छाया चित्र है, यानी इसके अकॉर्डिंग आपको हमने बताया। इसी में एक ऐसा भी क्षेत्र है, बोलो कितने से? 900 से क्या आ रहा है? अधिक। ये संकेताक्षर इनके छाया चित्र बनाने पड़ेंगे। छाया चित्र जानते हो? छाया चित्र तुम जानते हो, है ना? छाया चित्र तुम जानते हो। तुमने बना लिया था तो ऐसे तेरे को क्या याद रहेगा? ये अबव 900 मीटर, 900 मीटर से क्या है? अधिक। यहां पर 600 से 900 मीटर, फिर 300 से 600 मीटर, और अगला 150 से, ये दिख ही नहीं रहा होगा तो 150 से 300, और ये 150 मीटर से, ये संकेत है साहब। संकेताक्षर अपन ने क्या है, यानी इसमें आपको बताया कि कौन सा कहां कहां पर जो फैला हुआ भाग आ रहा है। हाँ, ये उच्चावच, इनको किस नाम से जाना आता है? राजस्थान के उच्चावच कहते हैं अपन, रिलीफ के नाम से जाना आता है। उच्चावच है उसके नाम से इनको जाना।
क्या हुआ? बना लिया तुमने? बनाओ। पेन नहीं बनाना तुम्हें, कलर नहीं बढ़ना है, बिना कलर के अपनी तरफ से ऐसे अलग अलग तरह की छाया बना लीजिए। कुछ भी है ये इस तरीके से बना लीजिए, कलर थोड़ी बढ़ना था। डॉक्टर सत्यावा सर, टाइम वाला टॉपिक है वो, हमें एक बार तो देख ले फिर वापस बता देंगे, नहीं समझ में आएगा। टाइम तो सही कर देंगे हम, टाइम सही करना आता है। लिख लिया? पढ़ लिया? कल कोलेलेचर का पेपर हुआ था, देखा था तुमने? एक भी कोई नए जिलों के कहीं बढ़ास ही नहीं थी, आएगी भी नहीं, समझ गए? हटाई लेला। अब मैंने तुम्हें कहा था कि जिले याद करके आएंगे, और तुम में से कितने लोगों ने देखे जाके? इतने, बाकी को तो बेचारों को याद ही नहीं थे, इनको कोई होमवर्क भी दिया गया। कितने बिजी आदमी है, घर वालों को धोखा दे रहे हैं, साथ साथ में खुद को भी दे रहे हैं। ये 33 है, कितना? अब इसमें एक बार इधर देखिएगा ना, आप बताएगा वैसे ही हम काम करेगा। ये कौन सा जिला है ये बताए, कौन सा है? श्री गंगानगर। फिर ये बताओ,
फिर ये वाला, फिर ये वाला कौन सा है? जालोर हो गया। फिर ये कौन सा? हिरोई। सिरोही के बाद उदयपुर से आगे ये कौन सा? और सबसे दक्षिणी बांसवाड़ा है, कि इसको हम बांसवाड़ा के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में ये बताइएगा, पीफोरे प्रतापगढ़ के बाद, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद कोटा, कोटा के बाद झालावाड़ के बाद कौन सा है? बारा, बारा के बाद सवाई माधो, सवाई माधोपुर के बाद करौली के बाद धौलपुर के बाद कौन सा? भरतपुर के बाद अलवर के बाद जयपुर के बाद सीकर से आगे झुंझुनू से आगे चूरू से आगे हनुमानगढ़ होगा। फिर ये बताइए कौन सा है? नागौर के साथ में ये, जोधपुर के साथ में, पाली के बाद राजसमंद से आगे अजमेर के बाद कौन सा? डोसा के बाद टोंक के बाद बूंदी। ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा कहां पर है। वैसे ध्यान है, मुझे यकीन है तुम पे कि तुमने काम तो किया ही है, ये तो नॉर्मल चीज है। अब ये 50 की बात कर लेते हैं। कितने की? अब जो 50 है इसमें बताइए नंबर 1 कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है? फलोदी भी लिख सकते हैं, कोई ये है। ये चौथा कौन सा हो गया? फलोदी के बाद 5वां, 6वां, 7वां, 7 और 8वां, सिरोही 9वां, कौन सा है? 10, 11, 12, कौन सा? प्रतापगढ़ 13, चित्तौड़ 14, कौन सा है? ये भीलवाड़ा की पुंगी बना दी देखो। इसके बाद में कौन सा है? कोटा के बाद, झालावाड़ के बाद, बारा के बाद, सवाई माधोपुर के बाद, करौली के बाद, धौलपुर के बाद कौन सा? पक्का? ये B4 भरतपुर। अगला डी, डी के बाद खेरतल नहीं है, कौन सा है? अलवर। फिर बताओ, खेरतल है तीजा। अब ये कोई रहने गए हैं ऐसे कोई है। फिर इसके बाद में अब ये, हाँ, इसके बाद में कौन सा? कौन सा थाना? नीम का थाना के बाद जे हो गया। इसके बाद सुरू हो गया, सुरू के बाद हनुमान। बताइएगा कौन सा? गौर। नागौर के बाद जोधपुरी, ये बीच में कौन सा है? इसके बाद ये बताइए कौन सा? त्रा। बालोतरा के बाद जालोर के बाद पाली के बाद राजसमंद के बाद हलुम्बर, कौन सा? सलुम्बर के बाद शाहपुरा, शाहपुरा के बाद कौन सा? अरे बूंदी, कौन सा? बूंदी के बाद केकड़ी से आगे अजमेर, अजमेर के आगे
ब्यावर के बाद डीडवाना, कुचामण खाए है, कुचामण मंडाणी नहीं है। हाँ। और इसके बाद में सीकर, सीकर के बाद ये कौन सा हो गया? जयपुर। जयपुर से ये जयपुरी से ये इधर फिर वापस कौन सा आ गया? टाउन का आ गया। ये कौन सा है? दौसा। कौन सा सा? दौसा। दौसा के बाद गंगापुरे सिटी। डूडू, ये डूडू, ये डूडू हो गया। खैर इनका जब इलाज होगा तब देखा जाएगा ना। अब अपने को आगे ये तो ऐसे बता दिया मैंने तुम्हें। भूआकृतिक दृष्टि से अब बताइए कि जैसे क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, अभी पता लगा ही लेता हूं तुम्हारा। राजस्थान का कितना भाग समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है? ऑप्शन में लिख रहा हूं 51%, 31%, 38% है। कितना? हाँ, और 11%। कौन सा है? 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। सी 150 से 300, ये 51 नहीं है? 31, 31 है तो 38 मैंने तो लिखा है नहीं, कैसे है? तो 300 से 631 हो गया, और फिर 6%, फिर कितना हो गया? 1। तो कि कौन सा सही हो गया? सी ही है, यानी ये सही हो गया। ये क्वेश्चन 1-2 तो लिखवाए थे मैंने उस दिन, 1-2 क्वेश्चन तो लिखे थे, एक ही लिखा था, दूसरा ये लिखो। डन। शाबाश। चलें, तो ये अब बताओ, राजस्थान की भूआकृति समान है या असमान? ऊंचाई समान नहीं है, सबकी ऊंचाई क्या है? ऐसा। नेक्स्ट अब हम लिखते हैं, इसी में राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश, कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में हम विभाजित कर सकते हैं, कौन कौन से भौतिक प्रदेश
और फिर कौन कौन से जो भूभाग हैं यानी उनमें इनको शामिल किया जाता है। हमारे राजस्थान की भूआकृति बहुत ही पुरानी है। यहां प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें भी पाई जाती है। प्री कैम्ब्रियन का मतलब होता है बहुत ही सबसे पहला युग। जैसे पृथ्वी की आयु है वो 4.6 अरब है। हमारी पृथ्वी है ना, उसके तुमने नाम सुने जुरासिक, क्रिटेशियस, प्री कैम्ब्रियन, ये क्या होते हैं इनके बारे में बताता हूं तुम्हें। तो जैसे हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष मानी गई। बस इतनी है, 4.6। यही आज से 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग, बिग बैंग का मतलब महाविस्फोट हुआ था। भयंकर क्या हुआ था? विस्फोट। तुम मत कर देना बैठे बैठे, ठीक है ना। उस विस्फोट मतलब एकाकी परमाणु, इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। फिर उसी ब्रह्मांड में हमारी जो पृथ्वी है वो आज से कितने वर्ष पहले 4.6 ये पृथ्वी। लेकिन जो आज आप देख रहे हो ना, ऐसी नहीं थी पहले पृथ्वी। वर्तमान स्वरूप में ऐसे धीरे धीरे ये ठंडी होती। अब सोचिए जैसे ये ठंडी हुई, ये प्रारंभ में ये तप्त और कौन सी अवस्था में थी? तरल। जैसे ही ठंडी होती है तो कौन सी अवस्था में तब्दील होती है? ठोस, सॉलिड अवस्था में। इससे आग्नेय चट्टानों का इग्निस रॉक सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनती है? आग। ये रेत वगैरह नहीं थी, केवल कौन सी चट्टानें बनती है? आग। इग्निस रॉक है, यानी इसका निर्माण होता है आग्नेय चट्टानें। अब ये जो 4.6 अरब है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आज तक के संपूर्ण समय को कई कालखंडों में विभाजित किया जाता है। उन कालखंडों को अलग अलग नामों से जाना आता है, जिनमें सबसे बड़ा कालखंड होता है वो इयोन कहलाता। नियोन नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? इयोन। इससे छोटा जो भाग होता है उसको किस नाम से जाना आता है? एरा। एरा का छोटा भाग है वो पीरियड कहलाता है। हां, उसको हम क्या बोल देते हैं? पीरियड के। पीरियड से छोटा भाग होता है उसको इपोच कहा जाता है। इपोक, या फिर आप क्या कह सकते हो? इपो। और सबसे छोटा कालखंड होता है उसको हम इयोन यानी एज के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? एज। तो सबसे बड़ा कालखंड है वो क्या कहलाता है? इयोन, जो अपने काम में नहीं आएगा, अपने काम में यहां से। इससे बड़ा भाग क्या कहलाएगा? एरा से बड़ा पीरियड से इपोच, और सबसे छोटा कौन सा होता है? एज। हमारी धरती पर 2 इयोन हुए। 2 इयोन, एक ऐसा इयोन जिसमें जीव नहीं था, बिना जीव का था, उसको हम एजोइक कह सकते हैं। कौन सा शब्द लिख सकते हैं? एजोइक। एजोइक का मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई जीव ही नहीं। दूसरा एक ऐसा जिसमें जीव आ गया, ए हटा दो, बोलो कौन सा शब्द बन जाएगा? जोइक। एक्चुअल में तो फेनेरोजोइक कहते हैं उसको, लेकिन अपन जोइक शब्द के हिसाब से भी आप ये क्या कहलाता है? जीव। 2 इयोन ये हैं, एजोइक और फेनेरोजोइक, जिसको हम क्या कहते हैं? जोइक। अब हमारी पृथ्वी की जैसे ही उत्पत्ति होती है तो इसको 4 एराज में विभाजित किया गया। एरा को हिंदी में महाकल्प कहते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा आप हिंदी नहीं याद करें, नहीं तो खुद की हिंदी हो जाएगी ध्यान। हाँ, वो एरा, युग, ये उल्टे सीधे हो जाए, ये नाम फिक्स रहते हैं इनके। हमारी पृथ्वी को कितने एरा में विभाजित किया गया है? 4। अब वो 4 एरा कौन कौन से हैं? सबसे पहले उन्हीं के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
4 एरा में सबसे पहला जो एरा आता, अगर हिंदी में मैं लिखूं तो उसको आद्य महाकल्प लिखूंगा, और आद्य महाकल्प लिखूंगा तो इसको लिए सबसे बेहतरीन शब्द होता है प्री कैम्ब्रियन एरा, जिसका अगर अवधि मैं आपके समक्ष लेके आऊं तो सबसे बड़ा कालखंड ये पृथ्वी की उत्पत्ति से 57 करोड़ वर्ष तक का जो समय आता है, मतलब 4.6 करोड़ से कितना हो गया, 57 करोड़। हाँ, उतना जो समय आता है वो आद्य महाकल्प है, जिसको प्री केम। अच्छा नहीं लगा, इसको इधर करिए है ना, उसमें वो फीलिंग नहीं आ रही थी भाई जियोलॉजी वाली सी, है ना। अब फीलिंग अच्छी आएगी। इसको आद्य महाकल्प लिखे। प्री कैम्ब्रियन एरा, वैसे इसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखो तो और अच्छी फीलिंग आ सकती है। लिखो, फिर कई वो पे करते रहेंगे कई देर तक तुम। हाँ, ये और यही आती है सही फीलिंग तो इसी में। अब दूसरा आता है, उसको बोलते हैं पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, अब देखो जोइक शब्द आ गया जी, इसका मतलब इसमें जीवी शब्द जुड़ेगा, इसको हम बोलेंगे पूरा जीवी। पूरा जीवी महाकल्प है, ये 57 करोड़ से 24.5 करोड़, 24 ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई मेजरमेंट नहीं आने वाला इसमें। हाँ, ये 24 करोड़ हो गया। इसके बाद पैलियोजोइक के बाद मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा है, इसको मध्य जीवी महाकल्प कहते हैं। ये 24 करोड़, अगर 24.5 लिखना चाहो तो 5 लिख सकते हो, से लेके 6.6 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है, 7 करोड़ भी लिख सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला तुम है। ले तू ले, इसको पहले ले ले, तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरे को तो याद है, याद तेरे को करना, मतलब तेरे लिए कह रहा था कि ये 50 लाख के चक्कर में तू खत्म नहीं हो जाएगी, बस तेरा 50 लाख दे दिया ये। इसके बाद सिनोजोइक, हीनो नहीं, सिनोजोइक एरा है, इसको हम बोलते हैं नवजीवी महाकल्प है, जो 6.6 करोड़, मतलब 7 करोड़ से अब तक, 7 करोड़ से क्या हो गया अब तक का, ये 4 जो महाकल्प है। अब कई बार तो इनका ही क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है ऐसे, इनको कई बार पूछ लिया आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक के जो महाकल्प आते हैं, यानी इसको आपको क्या करना है, क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, प्री। एक्चुअल में कैम्ब्रिया जगह का नाम है, ये सारे नाम यूरोप के सेल समूह पर ही नाम है। यूरोप के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया, पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन वगैरह है, यानी इसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने, इसलिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नाम रखे वहां। हमारे को तो अब तक जियोलॉजी में एक सफलता मिली है, केवल एक, जो एक एज आती मेघालय के अंदर, जो आगे आपको बताऊंगा, मेघालय में एक गुफा में हमारे साइंटिस्टों को कुछ अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए उस पर अनुसंधान किया तो पता चला कि वो 4200 वर्ष पुराने हैं। कितने वर्ष पुराने हैं? 42।
इसलिए उस एज का नाम मेघालयन एज किया गया। बाकी जैसे जुरासिक है, यूरोप में जुरा पर्वत है, इंग्लैंड में कैम्ब्रिया क्या आता है, यानी पर्वत आता है, इसलिए कैम्ब्रियन नाम दिया गया है। नाम इस तरीके, ये पूरे ही नाम यूरोप के सेल समूह पर। यहां किसी प्रकार का कोई जीव नहीं था, केवल धरती ठंडी होती है, इग्निस रॉक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे बड़ा कालखंड कौन सा है बताइए, बोलो। प्री के 88%, पूरी पृथ्वी का 88% समय को कवर कर रहा। दिख नहीं रहा तुम्हें यहां? पृथ्वी की उत्पत्ति से 57 करोड़, 4.6 से लेकर के कितना हो गया, 88% अकेला इसी के पास है। पृथ्वी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है अपने, केवल 12% की जानकारी है। इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसमें हम पद्दू पद्दू उछलना शुरू कर दिया कि इतना जान गया हम, इतना। अभी बहुत जानना बाकी है, बहुत बाकी, कुछ भी नहीं, 12% का। इसमें हमने कहा कि जी जीव आ गए थे, कितने करोड़, 57 करोड़ से 24.5 करोड़ के बीच में जीव, लेकिन जीव थे केवल समुद्र तक ही सीमित। जीव केवल कहां तक सीमित है, समुद्र। इसमें मेसोजोइक में समुद्र से जीव बाहर आ गए, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, सरीसृप है, और बड़े आकार विशालकाय जीव, डायनासोर, इसी की देन है, मेसोजोइक है। इसी में क्या आते हैं, डायनासोर साथ। इसमें नष्ट भी हो जाते हैं डायनासोर। इसके बाद सिनोजोइक, मेमल्स, अपन आगे स्तनपाई, मेमल्स का मतलब क्या होता है, स्तन, वो किस में आते हैं, सिनोजोइक। वर्तमान में कौन सा चल रहा है, सिनोजोइक। कौन सा है, नवजीवी, जिसको नियोजोइक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसके दो टुकड़े होंगे, वो भी अपन करेंगे। तो ये अब सबसे छोटा कालखंड बताइए कौन सा, कौन सा है। हम कौन से युग में जी रहे हैं, सिनो, कलयुग नहीं बोलना। हाँ, कौन से में जी रहे हैं। अभी इसका भी मैं छोटा बताऊंगा। पंडित देख, मेरे तर्क अलग होंगे, तेरे अलग होंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, दोनों को बराबर चलेंगे। मेरे हर क्लास में रखता हूं मैं ऐसे, वो भी मेरे से सीखते हैं, वही थे ना, तू भी सिखा कर वही थे, तो भी मेरे को ज्ञान दिया। अगर कोई तेरे को लगता है कि ये ज्ञान यहाँ काम का हो सकता है, नहीं इसमें बता दिया, अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, और कौन सा हो गया, सिनो। नहीं नहीं, कई चीजें बहुत सारी मिलती जुलती रहती है ना। तो ये यूरोप के जो सेल समूह हैं, यानी इसमें सभी तरह की जो ये स्थिति रही है, इसको अब इनके, ये तो केवल अपन ने क्या किया, एरा। आप यहां पर देखा, हमने उल्टा लिखा है ना, उल्टा ही लिखा है यस। और एक्चुअली में जियोलॉजिकल टाइम स्केल में तो मैं बिल्कुल उल्टा लिखूंगा। अभी तो ऊपर तो टांग रखा है ना, इसको थोड़ी देर में नीचे कर दूं, बिल्कुल ऐसे उल्टा हो जाएगा। ये चट्टानों के नाम है। सबसे पुरानी चट्टान होती है वो सबसे क्या होती है, नीचे। और ये ऊपर वाली रेत अपनी चट्टान ही, अपने चट्टान के नाम से ये है दिमाग में कि बाठा, बाठा नहीं होता है, यही रहता है चट्टान। चट्टान का मतलब सॉलिड ना हो। चट्टान पेट्रोशास्त्र के अनुसार, चट्टान की जो पेट्रोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या परिभाषा है, पेट्रोशास्त्र के अनुसार है कि ये ग्रेनाइट की भांति सॉलिड भी हो सकता है, और चिक्का की भांति, चिक्का मिट्टी होती है, क्ले जिसको बोलते हैं, चिक्का की भांति क्या हो सकती है, मुला, उसी को क्या कहते हैं, मिट्टी। ये ऊपर अपने रेत है, ये अवसादी चट्टान है। जो सारी जितनी भी चट्टानें बनी है वो इग्निस रॉक से ही बनी है। आग्नेय जो चट्टानें आती है उन्हीं से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है ना। तो ये पूरा भाग आता है। डायनासोर नष्ट किस तरह से हुई है, डायनासोर की कई कहानियां, नष्ट होने की एक नहीं है, कई वजह आएगी ये तो। हाँ है, एक बार ये लिखाऊंगा मैं, फिर बता दूंगा, दो इंटरेस्टिंग भी बताऊंगा, साइंटिफिक भी बताऊंगा, मिथ्या चीज भी आपको बताऊंगा। चलो पहले आप इसका टॉपिक का नाम लिखोगे, भूगर्भिक समय सारणी।
भूगर्भ के समय सारणी। करें स्टार्ट। देखो, पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब है, अरब वर्ष से है। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर ही पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर ही आज तक के संपूर्ण, आज तक के संपूर्ण कालखंड को कई भागों में विभाजित किया गया। कई भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना आता है। क्या गड़बड़ हुई? थोड़ी बहुत हुई। ये लिखने पड़ेंगे कौन कौन से है। पहला कौन सा होगा? अलग अलग नामों से जाना आता है। क्या लिखोगे? पहला इयोन, इयोन के बाद एरा के बाद पीरियड के बाद इपोज के बाद सबसे बड़ा सबसे छोटा। अगर मान लीजिए इयोन नहीं है तो सबसे बड़ा। ये एग्जाम में आते हैं। हाँ, वो 4 शब्द आगे, निम्न में से सबसे बड़ा कालखंड कौन सा है? क्योंकि तुम चलते हर किसी बस में चढ़ जाते हो ना। हर किसी बस में चढ़ने का मतलब समझते हो? हाँ, तो उनमें अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, आरपीएससी नहीं पूछती। आरपीएससी का साफ सुथरा काम है, जो है वही पूछेगा। तो लिखिए क्रम से, ये अलग अलग नाम। इयोन लिखो, इंग्लिश में लिख, ज्यादा ठीक है। डन। हाँ, लिखो, भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार ही, भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार ही अब तक पृथ्वी पर ही अब तक पृथ्वी पर 4 महाकल्प यानी एरा, 4 महाकल्प, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एरा। 4 महाकल्प हुए हैं। कल्प नहीं, कल्प। चारों नाम लिखिए।
पैलियोजोइक बेटा, हाँ जोइक, हाँ ये तीनों जोइक ही आएंगे, पैलियोजोइक। हाँ, हम बीच में जय का गड़बड़ कर चुके हैं। क्या चीज बुलवाना चाहता है बता। पहला पैलियोजोइक, पहला प्री कैम्ब्रियन लिखा है ना, आद्य महाकल्प प्री कैम्ब्रियन। मेरे को लग रहा है तुम्हें हिंदी भी नहीं पढ़नी आती है। प्री कैम्ब्रियन जिसको हम क्या लिखते हैं, आद्य महाकल्प। पैलियोजोइक पूराजीवी महाकल्प है ये। मेसोजोइक मध्यजीवी महा, और सीनोजोइक का मतलब कौन सा आता है, नवजीवी। लिख लिया। लिख लिया ना। अब जैसे ये सबसे पहला आपको मैंने बताया कि प्री कैम्ब्रियन है, इसमें आग्नेय चट्टान है, उनका इग्निस रॉक है, इनका निर्माण होता है। पृथ्वी ठंडी होती है और शुरुआत में जैसे ही पृथ्वी ठंडी होती है तो पहली चट्टान बनती है आग्नेय चट्टान, इग्निस रॉक। ठंडी होती है, सिकुड़ती है। इससे क्या है कि सिकुड़ने से गैस मुक्त होती है, उस गैस का नाम था हाइड्रोजन। ये केवल सुनने की कहानी है, हाँ सुनना है बस, कैसे कैसे अपना है। सबसे पहले कौन सी, पहला जो वायुमंडल बनता है, प्रारंभिक वायुमंडल में एक ही गैस थी और उस गैस का नाम क्या था, हाइड्रोजन। वर्षों बाद जैसे पृथ्वी और सिकुड़ती है, आज हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है ठंडी हो रही है, बताओ गर्म या ठंडी, मूर्ख को ठंडी हो रही है। किसने कह दिया, आग की लपटें निकल रही है कैसे, हाँ पृथ्वी क्या हो रही है, ठंडी। केवल सतह का तापमान बढ़ रहा, वो है ग्लोबल वार्मिंग। पूरी धरती क्या हो रही है, ठंडी हो। और जितनी जल्दी ठंडी होगी भूकंप उतने ही ज्यादा आएंगे। दिन प्रतिदिन भूकंपों की पुनरावृत्ति बढ़ती जा रही है। इस साल में इतने भूकंप आए जिसकी कोई याद नहीं। जितनी ठंडी होगी ये उतनी क्या होगी, जैसे ठंडी हुई सिकुड़ती है तो इससे एक गैस और बनती है, उस गैस का नाम होता है ऑक्सीजन। दोनों ने क्रिया की और क्या बन गया, H2O, यानी किसका निर्माण हो गया, जल। दो चीजें हो गई। अब क्या बन गया, एक है स्थल और एक क्या बन गया, जल। ये प्री कैम्ब्रियन एरा की बातें हैं। इसमें दो चीजें बनती है, जल और स्थल। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इस जल में अकशेरुकी जीव, एक शेरुकी का मतलब जिनकी में रीढ़ की हड्डी नहीं,
में जो रीढ़ की मेंढक है, रीढ़ की हड्डी होती है, अमीबा है, उनमें नहीं। ऐसे अकशेरुकी जीव बनते हैं। मतलब जीव केवल कहां तक सीमित रहते हैं? समुद्र तक। ये पैलियोजोइक में आता है, ये केवल प्री कैम्ब्रियन में है। ये किसमें होता है? इस पैलियोजोइक के 6 टुकड़े करूंगा मैं। एक कैम्ब्रियन आएगा, एक ओल्डोविसियन आएगा, एक सिलूरियन आएगा, एक डिवोनियन आएगा, एक कार्बोनिफेरस आएगा, एक पर्मियन आएगा। सब में किसी न किसी प्रकार की क्रिया हुई। इसी में जो एक डिवोनियन पीरियड आता है, ग्रेट फिश एज, जिसमें विशाल काय मछलियां आती, बड़ी बड़ी क्या जाती है? मछली। इसके साथ में ही जो समुद्र तक ही जीव सीमित थे, लेकिन धरती पर पहली बार पेड़ पौधे आ गए, वृक्ष। और ऐसे वृक्ष आए जिनके पत्ते नहीं थे, मोड़े थे, पत्ते नहीं थे। पत्ते नहीं होने का मतलब शाखाएं, केवल खूंटा टाइप में। क्या कह रहे हैं? खूंटे टाइप में। अरे ऊपर जैसे पेड़ होते हैं, उनके ऊपर से शाखाएं वगैरह सारी। हाँ, अब वो तुम यहां मुझे अब याद आ गया, जातियों पे करते हो तुम। जब मैं क्या है कि पशुधन पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं गधों की संख्या कम हुई, तब तुम। हाँ, अब मुझे याद आ गया। ठीक है, तुम डफे हो, सब ऐसे ही करते हो। हाँ, तो ऐसे पौधे थे जिनके क्या नहीं थे? पत्ते नहीं थे, केवल सूखे ठूंठ। केवल सूखे क्या थे? ठूंठ। हाँ, ये ठूंठ टाइप में थे। ये डिवोनियन इसी में था। थोड़े दिन बाद में क्या होता है, देखो एक साथ में नहीं, धीरे धीरे प्रोसेस होती है। ये अनुकूल हो गए ठूंठ, तो इनके मुलायम पत्ते आ गए। केवल मुलायम पत्तों का काल आता है, वो भी उसी में। और इसी के अंत में कार्बोनिफेरस। फिर क्या, जैसे वो कार्बोनिफेरस में इतने वृक्ष हो गए, वृक्ष ही वृक्ष, लेकिन भूगर्भ के हलचल हो गई। वो सारे पेड़ पौधे दब गए चट्टानों के नीचे, और उससे बन गया जी कोयला। और कोयला बनता है, उसका नाम होता है कार्बोनिफेरस पीरियड। पीरियड है वो, कौन सा पीरियड होता है? इसीलिए कार्बन शब्द जोड़ा गया। हमारे दक्षिणी भारत में जितना भी कोयला पाया जाता है वो कार्बोनिफेरस का, बिटुमिन्स प्रकार का कोयला है। वो कार्बोनिफेरस पीरियड का क्या आता है? कोयला। इस कोयले का निर्माण हो गया, कार्बोनिफेरस पीरियड आता है। इसके बाद अभी तक भी जीव समुद्र तक ही थे, केवल पेड़ पौधे बाहर आ गए थे। आगे क्या आता है? पर्मियन पीरियड, मेसोजोइक आता है। उसमें जो तालाब में जीव थे वो स्थल पे आते हैं, रेंगने वाले। कछुआ है, यानी जो मेंढक है, और सरीसृप है, ये क्या आ जाते हैं? बाहर। और इन्हीं का एक बड़ा मेसोजोइक पीरियड में एक भाग आता है, मेसोजोइक एरा में, जुरासिक पीरियड। इसमें विशालकाय जीव आता है, डायनासोर। 5 करोड़ वर्ष तक धरती पे रहा। उसका नाम क्या था? शाकाहारी भी था और मांसाहारी। ये जुरासिक पीरियड में है। 5 करोड़ मतलब 18 करोड़ से लेकर के 13 करोड़ तक हमारे थार के मरुस्थल में अवशेष। काल्पनिक नहीं है, डायनासोर वास्तविक है। ये सबसे बड़े विशालकाय ये क्या हुआ करते थे जी। अब क्या होता है कि इसी जुरासिक पीरियड में जो हमारा पेंजिया था, उसका ब्रेकअप हो जाता है। हाँ, पेंजिया टूट जाता। ब्रेकअप का मतलब टूटना है ना। हाँ, अंगरा लैंड से नहीं, पेंजिया से ब्रेकअप होकर के पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया, अंगरा लैंड और गोंडवाना। और इसके बाद में क्रिटेशियस पीरियड आता है। उसी क्रिटेशियस पीरियड में गोंडवाना लैंड में फिर विभंजन, ब्रेकअप होता है। हाँ, उस गोंडवाना लैंड में जैसे ब्रेकअप होता है, लंबे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और जलवायु परिवर्तन होता है। उस जलवायु को डायनासोर सहन नहीं कर पाए। एकदम से नई जलवायु आ गई ना, उस जलवायु को सहन नहीं कर पाए और डायनासोर क्या हो गए? मर गए।
बहुत ज्यादा तो ज्वालामुखी विस्फोट ये थे क्रिटेशियस से, हमारे दक्कन के पठार तब भी बने। एक इसमें सबसे ज्यादा तापमान में भी गिरावट आ गई थी, और एक क्या हो गया, बिजलियां और उल्कापात बहुत ज्यादा हुए। कई तो ये कहते हैं कि वो मतलब मूलतः जलवायु परिवर्तन से नष्ट हुए, लेकिन कई जगह कहते हैं कि उल्का पिंड हैं वो डायनासोर की पीठ पे गिर गए थे। मेरे ये नहीं समझ में, ऊपर कोई देख रहा था कि भाई हाँ ये डायनासोर चल रहा है, हाँ ये इसकी पीठ पे ठोको। मजाक नहीं है, ऐसा लिखा तो उसका मैं खंडन करता हूं, खंडन ही है वो तो ऐसे बस इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में कह दिया पीठ पर डायनासोर के क्या है, उल्का पिंड के गिरने, वो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ इसके बाद ये क्रिटेशियस हमारे दक्कन का जो पठार है यानी उसका निर्माण हो जाता है इन सब का, मतलब जीव रेंगने वाला जीव ही आ गया। फिर जैसे जो नवजीवी आता है, सिनोजोइक आता है, इसमें टर्शियरी पीरियड आता है। उस टर्शियरी पीरियड में फिर हलचल होती है, उस हलचल से हिमालय पर्वत बनता है। नया है हिमालय, अरावली तो उस ठंडा होते ही बन गई थी। कौन सा पर्वत बनता है, हिमालय। इस हिमालय के बाद में यही इससे नदियां निकलती है तो मैदानों का क्या होता है, निर्माण। जब जलवायु शुष्क हो गई तो उससे थार का मरुस्थल, डेजर्ट है यानी इसका भी निर्माण, थार के मरुस्थल का भी क्या होता है, निर्माण। थार के मरुस्थल के निर्माण के साथ अब क्या होता है, मानव शुरुआत होता है, मेमल्स। अब मेमल्स एक दिन में नहीं आया, मानव की कई सारी पीढ़ियां रहती है, उसमें धीरे धीरे सुधार होता गया। पहले चिंपांजी थे, है ना, बंदर आए, बंदर से चिंपांजी, धीरे धीरे अपने शुरू में अपने भी पूंछ हुआ करती थी, फिर पता चला उस पूंछ का कोई काम नहीं था। जिस चीज का काम नहीं होता वो धीरे धीरे क्या होगी, नष्ट। हमारे कान भी बहुत बड़े बड़े थे, आज भी कई बार कईयों की आ जाती है, कईयों की पूंछ भी आ जाती है, वही तो ना। हाँ तो वो सींग वगैरह ये धीरे धीरे अपने जो काम में नहीं आई वो चीजें धीरे धीरे जलवायु के परिवर्तन के कारण नष्ट होते होते वो क्या होगी, समाप्त हो। अब भी मानव प्रमोटिव है, रुका नहीं है, लगातार उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। हमारी तरह लंबे आदमी होना बंद हो गए, है ना, बिल्कुल कौन से कद के आगे, नाटे कद के, हाइब्रिड बीज वाले हो गए। हाँ SYV हाई यील्डिंग वेराइटीज वाले क्या हैं, किस्म आ गई, नाटे किस्म के क्या है लोग। कुछ समय बाद क्या टाइम हो गई, 1 मिनट, हाँ 2 मिनट है, हाँ। अरे तो तुम रुक तो जाओ। अब जैसे भूगर्भिक हलचल होगी, मान लीजिए अपन सारे यहां पर बैठे हैं, एक बात बताता हूं, और भूगर्भिक हलचल हुई और अपन सारे अगर दब जाए उसमें, और वर्षों बाद यहां से खुदाई होगी तो अपना कंकाल मिलेगा, कंकाल मिलेगा, हाँ। अरे नहीं, कैसे मिलेगा, कंकाल मिलेगा। ये और डायनासोर के अपने क्या मिल रहे हैं, कंकाल ही तो मिल। लूसी नाम की महिला का 30 लाख वर्ष पुराना कंकाल मिला है भाई, हाँ लूसी, वही तो लूसी। अब ऐसा करिएगा, अपन बाद में करेंगे चर्चा, अभी 8 बजे YouTube पे मिलते हैं।